वो क्या नाम उसका ड्राइवर का, वो जो में है विधानसभा में। जयदेव। हाँ, जयदेव। जयदेव नहीं, हाँ। दूसरा वो ड्राइवर था, वो लेके आया था। नहीं, वो था हमारे पास तो, वो गोरखा महेश। नहीं वो नहीं था। अच्छा, वो कुल्लू का कहाँ का है वो, वही जो अब भी काम करता है वहाँ, जयदेव क्या विधानसभा नाम? में। हाँ हाँ, He is not Gorkha, he is that ये कुल्लू वाला। कुल्लू वाला। तो फिर आप आए उनको लेकर के? आए बस, फिर मैं वापस गया दिल्ली थोड़े दिन में, जो यहाँ पे रहे, यहाँ पे थोड़ी दिन डेथ हो गई 1 महीने के बाद। फिर आप छोड़ के चले गए थे ना उनको? छोड़ के चले गए। ठीक ठाक थे ये, छोड़ के फिर उनको छोड़ के ही तो चले गए। तब तो हम इस घर में नहीं आ गए थे, इसमें आ गए थे, सूचना अपार्टमेंट में। यस, वी वर देयर इन सूचना अपार्टमेंट। दिल्ली, शिमला, वो तो तब भी थे, तब दिल्ली में अभी तक भी थे, अभी तक हैं, घर तो है, खाली तो नहीं किया हुआ, वहीं ऐसे ही है। किस सन की बात है? कितना कत्ती में तो है डेथ, 72 में, नहीं सहगल साहब को मतलब हाँ, नहीं 4-5 नहीं, अभी अभी 5 साल हुए। हाँ 5 में 5 साल 28 तारीख अक्टूबर 5, तब उनकी डेथ हुई है। हुए। इसी घर में थे हम लोग ये नीचे। जो बड़े वाला मामा है मेरा भांजा, वो वहाँ से आया, 2-3 दिन तक बॉडी रखी गई उनकी। पहले घर में थी, फिर हॉस्पिटल रखी। फिर उन्होंने कहा कि अरेंजमेंट थे नहीं था ना, यहाँ बर्फ़ वगैरह नहीं मिल रही थी रखने के लिए, तो फिर उनका रहने का रखने का 2-3 दिन हॉस्पिटल में ही किया, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, किसी भी उसमें नहीं हिस्सा लिया है, तो अभी मैं आऊँगा और मैं करूँगा। फिर उसको आने में 3-4 दिन लग गए। संजय ने आया, फिर वो सब काम वाम हुआ या बस बिठा गए हमें, छोड़ गए। दिल्ली में भी हमारे, जब से हम आए हैं तब से दिल्ली में भी दादी तो हमारे साथ ही थे। पहले मकान मिल जाते थे, कोई ना कोई सबमिट कर देगा। अब भी मिलते हैं दादी, अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं वेरी पड़ी। कॉस्टली एंड नो, नॉट कॉस्टली, बट ना, और सारे जितने अच्छे वो थे मिनिस्टर वगैरह इसी एरिया में रहते थे। डे थे, मिस्टर डे थे, नेहरू जी 3 मूर्ति में रहते थे। जो लॉर्ड है ना, विलिंगडन, ये जंगल में घूमता था यहाँ पर वो तो हर एक वायसराय काफ़ी यहाँ घूमते रहे नीचे रास्ता, जंगल में रास्ता बना हुआ था, छोटे छोटे रास्ता था। घोड़े थे, पहाड़ी घोड़े, उनमें भी बैठ के और पैदल। ये भी वायसराय था, मगर आज जैसे आजकल है, आजकल से कोई अब गाड़ी है ना भैया, पहले यहाँ रास्ता नहीं था गाड़ी का। मगर घूमने में शौक था। हाँ, पैदल घूमते थे वो, बहुत घूमते थे। यहाँ से निकले, समर हिल राउंड एक बहुत बड़ा है, उसमें चले गए। और सवेरे गए सब, 4 से 3 भाई हम थे और एक हमारे पास एक कजिन थे। हमारे डाकखाने के पास से जाके वहाँ पे दौड़ लगा था। समर हिल एक सबसे बेस्ट जगह होती थी उस वक्त, और ये सिर्फ वायसराय के लिए स्टेशन जो बना था ना, उसका ही सामान उतरता था, और यहाँ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी लोग थे। इस सारे एरिया में एक हमारे नाना जी थे जो कि आउटसाइडर थे, नेपाली थे, यहाँ
कोई ऐसा नहीं था। ये तो अभी कुछ सालों में इतने घर बन गए, क्योंकि फिर बड़े आदमी ने बड़ी जगह लेकर उसको टुकड़े 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 करके बेच दिया। अब इतने यूनिवर्सिटी के आए हैं, ये आए हैं, सब हैं। तुमने बताया कितने में नानी जी ने कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था क्या चीज़? मकान? हाँ, 8 बीघा ज़मीन और वो घर 3,500 रुपये। आप बताओ। उनके गहने बड़े दिनों तक यहाँ दबे रहे। फिर वो जिन्होंने किया था, कालका में एक ब्राह्मण थे हमारे मिलने वाले, वो गांव जाते वक्त में मैं कह मुड़े थे जहाँ से, और उस आदमी से रास्ते में बात की थी, वो फैमिली वाले, उनके उन लोगों ने दबाया हुआ, उन्होंने दबाया था, उनको पता था। उन्होंने बड़ी देर में माँ को बताया कि हाँ मैंने गहने दबाए हुए हैं। फिर माँ उनको लेकर आई, निकाला। फिर वही नानी ने जो लड़का पाला हुआ था ना, फिर उन्हीं को ही दिए, माँ ने नहीं लिए, फिर उनको दे दिए सारे। तो ऐसे यहाँ थी। बड़े खेत थे बने हुए इन लोगों के, पहाड़ियों के। 1.5 रुपए मन तो आलू आ जाता था। बहुत प्यारी जगह थी। 1 रुपए का 8 लीटर दूध मिल्क, और अच्छा मिल्क, ये नहीं कि कपट है, हर एक चीज़ ठीक है। वैसे पहले दिल्ली में भी जब उन्होंने वो दो- बाबुओं की कॉलोनी बनाई थी, तो बीच में एक डेयरी फार्म भी बनाई थी, आपको याद है? या। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि हिंदू लोग गौ जरूर रखते हैं, तो वहाँ बीच बीच में सब में वैसे जो ब्रिटिश थे ना, वो हिंदुओं का इंटरेस्ट मुसलमान के अंदर रखते थे, वो नहीं करते थे। उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते थे। हमें ऐसा लगता है, हो सकता है कि लोगों को बड़ी दिक्कत हुई हो, हमें तो हुई नहीं। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक लाइन याद आती है कि अंग्रेजी राज सबई सुख साज अति सुखकारी, पर विदेश जन चली जात धन यही दुखवारी। वही है कि वो ले गए जितना ले जा सकते थे, और अब भी लोगों के पास करोड़ों रुपए की चीज़ें दबी हुई रखी हुई हैं। अगर ये थोड़ा सा मार्केट को छूट दें तो लोग बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि सबको पैसा चाहिए। मगर खाने पीने का ऐसे कोई दुख नहीं था। कोई है, मुसलमानों से हमें पहले तो कुछ तकलीफ थी नहीं। जब हमारी सिस्टर की शादी हुई, एक सिस्टर थी, जल्दी उनकी डेथ हो गई, तो हम लोग तो वहाँ रहते थे सामने। बंगालियों का खाना यहाँ बना था, मुसलमानों का खाना उस घर में बना। मुसलमान लोग भी हमारा छुआ हुआ नहीं खाते थे, जो कट्टर वाले जो थे ना, वो हिंदुओं का छुआ हुआ नहीं खाते थे। हम कभी उनके साथ न खाते थे, न वो हमारे साथ खाते थे। वो ऑफर ही नहीं करते थे। मगर हमें सिर्फ है कि हमें हेरा फेरी करने का आदत नहीं रही। जो सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा ये रहा। कोई भी हमारे में ऐसा नहीं कि झूठ बोलेगा कि नहीं ऐसे ये थे है। हम लोग 5-6, एक आंटी का लड़का, 6 जने वो, और एक जो नानी का था वो। हम लोग तकरीबन काफ़ी इकट्ठे ही रहते थे, मिल के। आज यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी किसी किस्म की नहीं। निकल गए दिन आराम से। अब तो गिन रहे हैं कि कब सवारी आएगी, वहाँ से भेजेगा ना वो अपना जहाज भगवान, फिर हम लोग जाएंगे। कोई चले गए, कोई चले जाएंगे। खुश हैं, बच्चे बहुत अच्छे हुए, उन्होंने हमें हर एक तरह का सुख दिया। अब ये मिले नहीं, और- इनको मिलेंगे तो पता लगेगा। हाँ, मिलेंगे तो पता लगेगा। मिलेंगे तो पता लगेगा। एज दे डोंट नो देम, यू थिंक दे डोंट नो? नो, इनको पता क्या, जानते हैं। यहाँ किसने भेजा इनको? संजय, वो जो आई थी मैडम, वो संजय की क्लास फेलो थी मॉडर्न स्कूल या, में, या। और इनके आने की बात थी एक और की। तो मेरे सिर्फ दिमाग में ये आ रहा था कि मुझे पता है कि मुसलमान लोग बहुत अपने धर्म को रखते हैं, हिंदुओं की तरह नहीं है कि कोई परवाह नहीं। तो मुझे ये फील हो रहा था कि अगर वो फोटोग्राफर आता है तो आई हैड टू
अरेंज अकॉर्डिंग टू दैट मैन। क्योंकि हिंदू लोग तो कह देंगे कोई बात नहीं, खा लिया हमने, ये कर दिया, कोई नहीं, चलो खा लिया आप तो। लेकिन मुसलमान लोग नहीं तोड़ते। मुझे पता है कि इसका विकी का बड़ा एक अच्छा पार्टनर है लुक, मिस्टर लुक। ये पहले ही जाके इसने उसके साथ पार्टनरशिप की है। एंड ही इज़ वेरी नाइस बॉय। हमारे घर आता था, खाना खाता था, मीट भी खाता था, सब कुछ खाता था और आता था। फिर जब से ये हिंदू मुसलमान ज़रा ज़्यादा बढ़ने लगे ना, तो वो महफिल का रिंद पुलाना, वो आज नमाजी बन बैठा, एक पता नहीं किसकी कविता है, मुझे ठीक याद नहीं है। तो उसी तरह वो फिर मुसलमान बन गए। उनको वहाँ से शेख लोग पैसे भी देते हैं, चाइनीज़ को, सबको मदद करते हैं, इसलिए मुसलमान ज़्यादा प्रॉम्प्ट है। और एक चाइना में तुमने एक बड़ी मस्जिद देखी है, ये तुम गए हो चाइना? कौन आया था चाइना में? नहीं, तुम नहीं आई थी। अच्छा, नहीं, तुम तो दिल्ली आई थी। तो वहाँ एक वो उन्होंने ही बनाई है शेखों ने। तो हर एक मुसलमान उसमें जाता है, उन लोगों को खाने का प्रोविज़न है, वहाँ सब कुछ है। उन्होंने मुसलमानों को वो अपने जवाइयों की तरह रखते हैं। तो अब मैंने देखा है कि लोग खाने में, मेरे घर रहा है मेरे साथ दिल्ली में, लेकिन अब देखती हूँ कि वो थोड़ा सा परहेज़ करता है। प्यार पूरा है, कोई चीज़ उसकी कंपनी में नहीं बनेगी, वो बच्चे के लिए तो लाएगा, मेरे लिए भी लाएगा, ऐसा करता है लोग। लेकिन हाँ, वो कहता है नमाज़ पढ़नी है अभी। मैंने फिर वो दाढ़ी वाड़ी ऐसी रखी थी, मैंने कहा सुनो, शक्ल से क्या, तुम तो पहले भी मुसलमान थे और अब भी मुसलमान हो। मैंने कहा इसको सिर्फ दिखाने की क्या ज़रूरत हो गई लोग की, तुमने ये सिर्फ। मैंने कहा यू लुक वेरी स्मार्ट। हंसता है। कहता है कि अब क्या करें। फिर अब के देखा मैंने, उसने बिल्कुल नहीं रखी हुई है, थोड़ी सी इधर इधर कर रखी थोड़ी सी। सो वह है कि कुछ उनको मिलता है इसलिए। और ही इज़ वेरी रिच मैन आई थिंक। उसने अपनी वाइफ को भी, वो शी इज़ ताइवानी, उसको मुस्लिम बनाया है। तो उसकी वाइफ कहती है कि मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा तुम्हें भी करना पड़ता होगा? कहते नो, मेरे पेरेंट्स हैं, सब कुछ है, मुझे। फिर वो भी इसलिए कि उनका एक चाचा उसकी कंपनी में एम्प्लॉय है, एंड ही नोज दैट ही इज़ वेरी रिच मैन। तो इसलिए वो लड़की वहाँ भी आई गई है। तो ऐसे है कि अब तो लोग धर्म भी थोड़ा सा खरीद लेते हैं, उसके लिए भी अपना थोड़ा, वो तो बेचना ही पड़ता है ना, ज़मीर तो बेचना ही पड़ता है ना उसके लिए। तो है, लेकिन स्टिल ही इज़ वेरी नाइस बॉय, ऐसी बात नहीं। अभी जब मैं गई थी तब भी मिलने अपनी वाइफ को लेके आया था। अच्छा मामा जी, हमने सुना है आप अच्छे लगते हैं। पहले शुरू से प्रत्येक घर में तो हमारे शुरू से ही है, कभी वो होगा या नहीं होंगे, नहीं तो यहाँ से दिल्ली जाते थे, फिर हांगकांग नहीं ले गए, लेकिन दिल्ली ले जाते थे, दिल्ली से ले जाते थे। अभी रूबी कैसी है? रूबी तो ठीक है, रूबी तो 22 ईयर्स के करीब की है, काफ़ी ओल्ड हो गई है वो। लेकिन उसको आप तो नहीं वो कर सकेंगे, मगर हम लोग जानते हैं कि उसको पता है क्या क्या कैसे क्या है, उसको सब पहचान जानती है क्या क्या करना क्या नहीं करना। वेयर इज शी टुडे? अपस्टेयर। और ऐसे 2 ही कुत्ते हैं यहाँ शिमले में, डॉक्टर साहब ने बताया, इतनी एज के। नहीं तो ये स्ट्रे डॉग थी। हम मिसेस उनके कर्नल साहब के यहाँ गए थे, वहाँ से इतना सा बच्चा, एक मैडम देवी हैं, सेंट बीट की थी लाइब्रेरियन, वो उठा के लाई थी इसको कि लो आपके बंदर वंदर के लिए तो ये कामयाब रहेगी। और इतना सा लाए थे। और इनको छोड़ के मैं 1 महीने की छोड़ के मैं जीनत की शादी में गई थी, राजेश और जीनत की जब शादी, तो इसलिए मुझे बिल्कुल ठीक याद है कि उसी एल्बम में हमने इसकी फ़ोटो भी लगाई है जहाँ उसकी शादी की फ़ोटो लेकर लगाई हैं। तो ये वैसे उस हिसाब से नियर अबाउट 20 हो गई है।
और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि वो वाली मरी है। मैंने कहा नहीं जी, वो छोटी मरी है। कहते हैं वो ठीक है। मैंने कहा अभी तो ठीक ही है, चलती फिरती है। अभी वो थोड़ा हार्डली से 15 दिन हुए। क्या? दिया मरी ना वो। 15 कहाँ दिन, 10 एक दिन। डाइड ऑन 14th। अच्छा, आपने डेट नोट किया, मैंने नहीं। मैंने 1 बजे करीब डेथ हुई। इसी जगह पे जाते हम बैठे हुए यहाँ पे और इतनी इंटेलिजेंट थी, माय गॉड। ये सारे दादी कुत्ते बिल्ले अच्छे ही लगते हैं। उनके विचारों का क्या है, उन्होंने उछलना है, चाटना है, कूदना है। चलो ठीक है। अब दिल्ली जाने का मन है क्या आपका? करता है कि दिल्ली चला जाऊं? हाँ। कहाँ, गांव जाना है? नहीं जाना मुझे। यहाँ रहना? अभी तो काफी दिन है यहाँ पे रहने का। अभी तो है। हम पहले कभी सर्दियों में यहाँ नहीं रहे, हमेशा बदलते रहे। लेकिन इस साल थोड़ा सा हमने निकाल लिया। और इस साल शिमले में गर्मी थी, दिल्ली में ठंड था, यहाँ गर्मी थी। तो अब देखें हम कितने दिन और यहाँ बैठते हैं। अब तो कोई वो नहीं है कि क्या करूं, कितना जिएगा। आदमी चाहता तो है मैं जीऊँ, इतना करूँ। जाने भगवान क्या करना, क्या नहीं करना। भगवान को मानते हैं आप? भगवान को तो मानते हैं, क्या करें। मैं तो नहीं मानता, अगर मानना पड़ता। भगवान सिंह है कहीं? भगवान सिंह नहीं है। मिला कभी और आपको? एक बात है, जो बदतमीजी आजकल होती ना भगवान के राज में, पहले नहीं होती थी। अब तो लोग जो ज़्यादा करते, पहले तो भगवान से डरते थे लोग। देखा किसी ने नहीं, लेकिन नहीं, मैंने किसी को यानी किसी को बुरी नजर या कोई बुरी बात नहीं करते थे। इतना यानी ये था लोगों का। एक बात बताऊं, हमारे भाई साहब का कोई ऐसा ज्यादा फ्रेंड नहीं हुआ जिसको ये ज्यादा अभी तक भी मिस करते हूँ। एक जो वीरभद्र जी हैं, इनके चाचा जो पहले राजा साहब थे, उनका एक लड़का था, वो दिल्ली में जमुना जी में डूब गया था, तैरने गया था। वो थोड़ा एक फ्रेंड था। पर उसके सिवाय मैंने तो इनका कोई फ्रेंड आज तक देखा। एक वो था फ्रेंड और एक और कौन था? मूंगा। वैसे वो काम करने वाले आपके संग में, हाँ, देवर नाइस। उस सरदार भी तो था, मंजीत भी था, मंजीत। गुप्ता जी थे। वैसे वो हमारे भी मिलने वाले थे। मगर सब घर के सबके मिलने वाले थे। एक बात है, मोगा जिंदा है ना, मैंने थोड़ी दिन पहले एक रोज फोन किया था। अच्छा। He's okay। पर दादी के कभी कोई इतने ज्यादा दोस्त कहीं नहीं। दोस्तों को देखने का समय नहीं मिलता। बाहर ही बाहर। मेरी बीवी को ऐसा कह रही हूँ।